ओम आदित्याय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। सूर्य नारायण के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने की अवधि को संक्रांति कहा जाता है। संक्रांति अर्थात नवसर्जन, संक्रांति अर्थात नवजीवन। वर्ष 2025 में बुधवार 16 जुलाई को सूर्य ग्रह मिथुन राशि का गोचर पूर्ण करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने की अवधि को संक्रांति कहा जाता है और संक्रांति की पावन बेला अत्यंत ही पवित्र और मंगलकारी होती है। वर्ष 2025 में बुधवार 16 जुलाई को सायंकालीन समय 17:30 में सूर्य ग्रह मिथुन राशि का गोचर पूर्ण करके चंद्रमा की कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यही अवधि होगी कर्क संक्रांति की, या इसको श्रावण संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसी संक्रांति को उत्तर भारत में हरियाली या हरियाला संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय दर्शकों, इसी दिन से दक्षिणायन भी प्रारंभ होता है और श्रावण से लेके पौष मास तक सूर्य ग्रह उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की ओर जाना अर्थात दक्षिणायन हो जाना। दक्षिणायन की अवधि को देवताओं की रात्रि भी कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में बुधवार 16 जुलाई को कर्क संक्रांति की पुण्य वेला रहेगी प्रातः 11:15 से 17 तारीख को सूर्य उदय तक। प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि सूर्य ग्रह का कर्क राशि में प्रवेश करने पर आपके व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा और इस अवधि में आपको क्या विशेष उपाय करने चाहिए। स्नेह दर्शकों, चंद्रमा अर्थात शीतलता और सूर्य अर्थात उष्णता। चंद्रमा एक और जहां शीतलता के कारक होते हैं, वहीं सूर्य ग्रह गर्मी के कारक होते हैं। और जैसे ही सूर्य नारायण कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो इस अवधि में अत्यधिक बरसात की संभावनाएं होती हैं। इसी अवधि में अत्यधिक प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावना भी रहती है, क्योंकि जैसे ही बर्फ के पास कोई गर्म वस्तु पहुंचती है तो बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है और बर्फ के पिघलने से क्या बनता है? पानी, और पानी ही जीवन का कारक है, तो पानी ही जीवन का विनाश का कारण भी होता है। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि श्रावण मास में अत्यधिक बरसात होती है। इसीलिए इस अवधि में साधु सन्यासी और तपस्वी लोग एक स्थान पर बैठकर साधनाएं करते हैं। श्रावण का मास भगवान शंकर का अति प्रिय मास है और धर्मशास्त्रों के अनुसार श्रावण मास में व्यक्ति को एक ही स्थान पर बैठकर भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। जब सूर्य ग्रह कर्क राशि में गोचर करते हैं, उस अवधि में अनावश्यक और अत्यधिक यात्राओं से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है सूर्य यदि
कर्क राशि में गोचर कर रहे हो तो उस अवधि में व्यक्ति को शहद का अत्यधिक सेवन करना चाहिए, क्योंकि श्रावण के मास में अत्यधिक बरसात के कारण जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है और इस पानी में जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो व्यक्ति को शारीरिक क्षेत्र में रोग और व्याधि प्रदान करते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रों के अनुसार श्रावण के महीने में भगवान शंकर की उपासना और शहद के सेवन करने से व्यक्ति को रोग और व्याधि से निवृत्ति प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर स्पेशल राशिफल को आप अपने नाम अथवा जन्म राशि के अनुसार समझें। स्नेही सिंह राशि के जातक, आपके राशि के स्वामी सूर्य नारायण अब आपके द्वादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। शारीरिक क्षेत्र में आपको सतर्कता रखनी होगी। लंबी दूरी की यात्राओं से आपको 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक बचना चाहिए। व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से खुद को दूर रखने का प्रयास करें और इसके अतिरिक्त शारीरिक क्षेत्र में भी आपको सतर्क रहने की परम आवश्यकता है। आप इस अवधि में विशेष रूप से धार्मिक स्थल पर जाकर वृक्षारोपण करें और लाल वस्तु के यदि दान करते हैं तो यह अवधि आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगी। स्नेही कन्या राशि के जातक, द्वादशेश के कारक सूर्य ग्रह 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव में सूर्य ग्रह का गोचर करना अर्थात आर्थिक क्षेत्र में आपको समृद्धि प्राप्त होगी, प्रोफेशन में आपको अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन इस अवधि में आपको कंट्रोवर्सियों से खुद को दूर रखना है और यात्राओं से बचने का प्रयास करना है। आप रविवार के दिन गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा करें और विशेष रूप से अंतिम निवास पर जाकर यदि आप पीपल का वृक्ष लगाते हैं तो इस अवधि में सूर्य ग्रह आपका कल्याण करेंगे। इसने ही तुला राशि के जातक, एकादशी के स्वामी सूर्य नारायण अब आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। अब आपके दसम भाव में प्रवेश करेंगे और सूर्य नारायण का दसम भाव में प्रवेश करना अर्थात सूर्य नारायण के परिवार पर दृष्टि होना। आपको प्रोफेशन में अपने सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध रखने होंगे। ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचने की आवश्यकता होगी, लेकिन 16 जुलाई से 15 अगस्त तक की अवधि आपको इन्वेस्टमेंट के अतिरिक्त अवसर प्रदान करेगी। इन्वेस्टमेंट में आपको उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। परिवार में धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य की आयोजन की संभावना भी रहेगी, लेकिन हल्की फुल्की पारिवारिक उलझनें आपको परेशान कर सकती हैं। आप क्या करें, आप रविवार के दिन तांबे के बर्तन में गेहूं भरकर दान दीजिए, पारिवारिक उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही वृश्चिक राशि के जातक, आपके दसवें के स्वामी सूर्य नारायण अब आपके भाग्यस्थान में प्रवेश करने जा रहे हैं। 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक सूर्य ग्रह सूर्य नारायण आपके भाग्यस्थान में गोचर करेंगे, अर्थात अवरोधित कार्य आपके पूर्ण होंगे। प्रोफेशन में आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। यात्राओं के भी आपके शुभ अवसर इस अवधि में बन रहे हैं और पैतृक संपत्ति से संबंधित उलझनों से भी आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। आप एक लाल कलावा हाथ में बांध कर रखें और एक माणिक रत्न यदि आप धारण करके रखते हैं तो यह अवधि आपके लिए अत्यंत ही कल्याणकारी सिद्ध होगी। प्रिय दर्शकों, गोचर में किसी भी ग्रह का परिवर्तन करना अर्थात किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन करना मेष से मीन राशि तक सभी राशि के जातकों के जीवन में विशेष प्रभाव प्रदान करता है। सूर्य नारायण को सभी सूर्यादि नवग्रहों का राजा माना जाता है और जब जब सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो समस्त प्राणी के अतिरिक्त वनस्पतियों पर भी इसका विशेष प्रभाव होता है। सूर्य नारायण का कर्क राशि में प्रवेश करना अर्थात इस अवधि में अतिवृष्टि होना, या दूसरे शब्दों में कहूं, इस अवधि में अत्यधिक बरसात होना, क्योंकि कर्क राशि को शीतलता की राशि कहा जाता है तो वहीं सूर्य उष्णता के कारक होते हैं। सूर्य जब जब कर्क राशि में प्रवेश करते हैं वह अवधि चौमासा का सबसे ज्यादा
भयावह मास होता है। इसीलिए श्रावण के मास में अत्यधिक बरसात होती है। इसीलिए श्रावण के मास में अत्यधिक प्राकृतिक आपदाएं और विपदाएं आती हैं। लेकिन यही श्रावण मास भगवान शंकर की उपासना के लिए विशेष लाभप्रद होता है। प्रिय दर्शकों, आपके राशि के अनुसार 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक सूर्य नारायण का आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा और इस अवधि में मेरे द्वारा बतलाए गए यदि इन उपायों को आप करते हैं तो सूर्य ग्रह की आपको विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हाँ अपना विशेष ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 981627053981882705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।